प्रेरणादायक हिंदी कहानी क्यों दो विद्वान बने बैल और गधा। आइए सुनते हैं इस कहानी को। पूरी कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, आचार्य सुधाकर और पंडित धनंजय। दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में अत्यंत निपुण थे। सुधाकर को वेद और शास्त्रों का अद्भुत ज्ञान था, जबकि धनंजय गणित और खगोल शास्त्र में पारंगत थे। दोनों का आपसी मेलजोल अच्छा था, लेकिन उनके मन में एक दूसरे के प्रति हल्का ईर्ष्या भाव भी था। गांव में अक्सर इन दोनों के ज्ञान की प्रशंसा होती, लेकिन धीरे धीरे यह प्रशंसा उनके अहंकारी में बदलने लगी। वे दोनों अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ मानते थे। उनके बीच अक्सर बहस होती कि कौन अधिक विद्वान है। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि अपने ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए किसी राजा के दरबार में जाएंगे। इससे उनके ज्ञान का सही मूल्यांकन हो सकेगा। आगे यात्रा प्रारंभ हुआ। दोनों विद्वान यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में जंगल, पहाड़ और नदियां पार करनी थी। यात्रा कठिन थी, लेकिन अपने उद्देश्य को लेकर वे उत्साहित थे। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां भोजन और पानी का प्रबंध करना मुश्किल था। जंगल में भटकते हुए उन्हें एक साधु मिला। साधु ने उनकी कठिनाई को भांपकर पूछा, वत्स, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? सुधाकर ने गर्व से कहा, हम इस युग के सबसे बड़े विद्वान हैं और राजा के दरबार में अपने योग्यता सिद्ध करने जा रहे हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, ज्ञान का गर्व मनुष्य को अंधा बना देता है। इस जंगल के बाहर निकलने के लिए तुम्हें विनम्रता की आवश्यकता होगी। दोनों विद्वान साधु की बात को अनसुना करके आगे बढ़ गए। श्राप का कारण। कुछ दूरी चलने के बाद उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया, जिसके पास दो जानवर खड़े थे, एक बैल और एक गधा। दोनों जानवर थके हुए लग रहे थे। अचानक पत्थर से एक तेज प्रकाश निकला और एक दिव्य आवाज सुनाई दी, हे मनुष्यों, अपने अभिमान का त्याग करो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें इन जानवरों की तरह बनकर इस जंगल में भटकना पड़ेगा। सुधाकर और धनंजय ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। वे अपने झगड़े में मशगूल रहे कि उनमें से कौन अधिक ज्ञानी है। अंततः उनकी अहंकारी बहस ने दिव्य चेतावनी को चुनौती दी। तभी पत्थर के पास से एक ऋषि प्रकट हुए। ऋषि ने क्रोध में कहा, तुम दोनों ने अपने ज्ञान का उपयोग अहंकार बढ़ाने के लिए किया है, इसलिए अब तुम्हें इन जानवरों के रूप में जीवन बिताना होगा। क्षण भर में सुधाकर बैल में और धनंजय गधे में बदल गए। वे अपनी पूर्व स्थिति को लेकर पछताने लगे। जानवरों का संघर्ष आइए जानते हैं। अब बैल ने
सुधाकर और गधा बने धनंजय को जंगल में जीवन बिताना पड़ा। दोनों को अपने नए रूप में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बैल को दिन भर भार खींचना पड़ता, जबकि गधे को भारी सामान ढोना पड़ता। इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण सहनशीलता और सेवा है। उन्होंने महसूस किया कि अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए। मुक्ति का मार्ग मिला। आइए सुनते हैं आगे। एक दिन जंगल में वही साधु फिर से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ है। अब तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा और विनम्रता का अभ्यास करना होगा। यदि तुम इसे सच्चे मन से करोगे तो तुम्हें अपने मूल रूप में वापस लौटने का अवसर मिलेगा। सुधाकर और धनंजय ने साधु के निर्देश का पालन किया। वे दोनों जंगल के अन्य जानवरों की मदद करने लगे। बैल बने सुधाकर ने भारी भार उठाने में कमजोर जानवरों की मदद की और गधा बने धनंजय ने जंगल में पानी लाने का कार्य किया। मानव रूप में वापसी हुआ। कई महीनों के बाद साधु ने उन्हें फिर से बुलाया और कहा, तुमने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है। अब मैं तुम्हें वापस मनुष्य बना सकता हूँ। साधु के आशीर्वाद से दोनों विद्वान अपने मूल रूप में लौट आए। इस अनुभव ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया था। अब वे अहंकार और प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो चुके थे। वे अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करने लगे थे। आइए जानते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। अहंकार और प्रतिस्पर्धा हमें अंधकार में ले जाते हैं, जबकि विनम्रता और सेवा का भाव हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, साथ साथ अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव।